हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ होल नंबर्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट नेचुरल नंबर्स। बच्चों, आपने हम प्रीवियस क्लास में क्या सीखा है? नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखा है, ठीक है। सो देयर प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट होल नंबर्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एंड सम पैटर्न रिलेटेड टू दैम, और कुछ पैटर्न भी पढ़ेंगे होल नंबर से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले आता है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होगा काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा था 1 2 3 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एंड देयर आर अनलिमिटेड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ठीक है। हमारे पास अनलिमिटेड नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे नंबर 1 से, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं जीरो के साथ, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। देयर आर अनलिमिटेड होल नंबर्स स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। हमारे पास होल नंबर्स भी कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, और जीरो से इंक्लूडेड होते हैं। जीरो भी उनमें इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर बच्चों हमारा होल नंबर होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जीरो इज द ओनली नंबर विच इज नॉट अ होल नंबर। जीरो इज द ओनली नंबर विच इज अ होल नंबर। जीरो ही ऐसा एक ओनली ऐसा होल नंबर है जो होल नंबर तो है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर। सक्सेसर क्या होता है? द नंबर ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू अ होल नंबर। जब आप किसी होल नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हो, 1 को ऐड कर देते हो, तो हमारा जो नंबर मिलता है हमें, वो हमारा सक्सेसर कहलाता है, ठीक है। सो सक्सेसर ऑफ जीरो, जीरो का सक्सेसर 1 होगा, ठीक है। 1 का सक्सेसर 2 होगा क्योंकि 1 में 1 प्लस किया है। सक्सेसर ऑफ 2, 2 में 1 प्लस किया 3, 3 इज द सक्सेसर एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से आगे हम सक्सेसर निकालते जाएंगे। उसके बाद आता है बच्चों प्रेडिकेसर। प्रेडिकेसर क्या होता है? होल नंबर्स की। सो द नंबर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ होल नंबर। जब आप 1 किसी भी होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो नंबर आपको मिलता है एक्सेप्ट 0, तो वो आपके क्या होते हैं? प्रेडिकेसर होते हैं ऑफ दैट होल नंबर, उस होल नंबर्स का, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है प्रेडिकेसर, ठीक है। 1 का प्रेडिकेसर क्या होगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। प्रेडिकेसर ऑफ 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 इज प्रेडिकेसर ऑफ 2। प्रेडिकेसर ऑफ 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 इज द प्रेडिकेसर ऑफ 3, ठीक है। इस तरीके से नॉट है 1 द होल नंबर 0 डज नॉट हैव अ प्रेडिकेसर। हमारा जो होल नंबर 0 है बच्चों, उसका कोई भी प्रेडिकेसर नहीं होता है, ठीक है। सो 0 माइनस 1 माइनस में आएगा, इज नॉट अ होल नंबर, जो कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। ऑल द होल नंबर्स अदर देन 0, 0 के अलावा जो सारे होल नंबर्स होते हैं हैव प्रेडिकेसर विच आर ऑल्सो होल नंबर। उनके प्रेडिकेसर होते हैं, और जो प्रेडिकेसर होते हैं वो क्या होता है? सभी होल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट द सक्सेसर एंड द प्रेडिकेसर ऑफ गिवन नंबर। आप इनके प्रेडिकेसर और सक्सेसर दोनों बताएंगे, ठीक है, गिवन नंबर के। सो यहाँ पे आपने प्रेडिकेसर और सक्सेसर दोनों बता दिए हैं, क्लियर है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स। आपको गिवन नंबर दिया हुआ है, आपको इसके नेक्स्ट 3 होल नंबर्स बताने हैं, यानी कि नेक्स्ट आगे के नंबर्स बताने हैं, नेचुरल नंबर बताने हैं, जैसे कि 90 900, ठीक है, 90 901 90902, ठीक है। ये इसके क्या है? 3 होल नंबर्स आ गए हैं आगे के, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके होल नंबर्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट देयर होल नंबर्स अक्यूरिंग जस्ट बिफोर, यानी कि आपको इनके प्रेडिकेसर बताने हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 63। 25 और 63 के बीच में कितने आपके होल नंबर्स है? तो ये कैसे मालूम करेंगे बच्चों? ये मालूम करेंगे 63 माइनस 25 कर देंगे, तो आपके बच्चों क्या निकल के आ जाएंगे? आपके आ जाएंगे होल नंबर्स, ठीक है।
सो इतने हमारे पास क्या होंगे, होल नंबर्स हो गए इनके बीच में। राइट द सक्सेसर, आपको इनके सक्सेसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द प्रेडिकेसर, आपको प्रेडिकेसर बताना है। राइट डाउन 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर जस्ट सक्सीडिंग दिस नंबर, आपको सक्सीडिंग क्या बताना है, होल नंबर बताने, आगे के नंबर बताने। क्लियर है, ठीक है। सेम आपके उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और उसके बाद टॉपिक है बच्चों हमारा नंबर लाइन, ठीक है। सो नंबर लाइन पे हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम किस तरीके से अपने होल नंबर्स को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्टेप्स में यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ऑन इट, लेबल द पॉइंट एज 0, ठीक है। सबसे पहले आपको एक लाइन बनानी है, लाइन के ऊपर लेबल बनाने हैं और उसको नेम देना है पॉइंट O, ठीक है। सेकेंड स्टेप में स्टार्टिंग फ्रॉम O मार्क पॉइंट A, B, C, D, आपको इसी तरीके से मार्क करते हुए यहाँ पे ये कुछ मार्क्स बनाने हैं, ठीक है, जो कि टू द राइट साइड में ऑफ O इक्वल इनवर्सल, ठीक है। ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस होगा, इनवर्सल होंगे ये। क्लियर है। टेकिंग OA, जब आप OA के बीच का डिस्टेंस लेंगे बच्चों यहाँ से, सो ये आपका क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। एंड वी गेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि सभी एक एक यूनिट के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। नाउ OB इज इक्वल्स टू OA प्लस AB, ठीक है। OB क्या है, OB में हमने OA प्लस किया है और AB प्लस किया है, प्लस प्लस, ठीक है। 1 + 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है। OC क्या होगा, OC में हमने ऐड किया है AB, OA, AB एंड BC, ठीक है। 3 प्लस करें 3 यूनिट, सो 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। सिंस 0 रिप्रेजेंट द होल नंबर, ठीक है, 0 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो रेस्पेक्टिवली सो ऑन द गिवन नंबर लाइन 1, 2, 3, 4 आर रिटन अगेंस्ट दिस नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके अगेंस्ट ये नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे अपोजिटली, ठीक है। सिमिलरली एवरी होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सभी होल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडिशन ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से एडिशन करेंगे हम, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द होल नंबर्स विच इज द सम ऑफ 5 and 3, ठीक है। 5 और 3 का आपको सम बताना है नंबर लाइन पे, किस तरीके से, टू फाइंड द सम ऑफ 5 and 3 स्टार्ट फ्रॉम 5, हम 5 से स्टार्ट करेंगे, एक नंबर लाइन होगी। एंड प्रोसीड मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों 3 तक, 3 यूनिट आगे बढ़ेंगे, टू द राइट ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। यानी कि 1, 2, 3 कहाँ पर आके स्टॉप हुए हम, 8, सो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें ये नंबर लाइन पर एडिशन करना है। उसके बाद आता है बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर ही आपको किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है वो देखेंगे। एग्जाम्पल, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द होल नंबर, सबसे पहले हम होल नंबर्स को राइट करेंगे, विच इज ऑब्टेन्ड बाय 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टू फाइंड 8 - 3 स्टार्ट फ्रॉम 8, 8 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, प्रेडिकेट करेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, ठीक है। एंड कहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, 5 पर, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हुआ भी है। सॉरी। सो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। एवरी नेचुरल नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1, हैंस 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। सो 8 - 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर और नंबर लाइन, किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर लाइन पे, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द होल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर हम होल नंबर्स लिखेंगे और प्रोडक्ट 2 and 3, 3 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे। सो सिंस मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, जैसे कि हम जानते हैं जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रिपीटेड एडिशन होती है। सो देयरफॉर टू इवैल्यूएट 2 × 3 फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम मूव करेंगे बच्चों अपना नंबर कहाँ तक, 2 यूनिट, एक साथ बच्चों 2 यूनिट हम मूव करेंगे, ठीक है, एट अ टाइम टू द राइट मेकिंग 3 सच अ मूव, और 3 मूव्स बनाएंगे टू ऑब्टेन 6, 6 मिल जाएगा हमें, एज शोन इन द फिगर, ठीक है, जैसे कि हमें फिगर में बताया हुआ है 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सिमिलरली बच्चों डिवीजन ऑफ अ होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ही आपको क्या करना है, डिवीजन भी बताना है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा सॉरी, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, और हमारा डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है, इट मीन्स हमारा जो होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर। इसमें आपकी जो क्वेश्चन है, लोकेट द मिसिंग नंबर,
आपको मिसिंग नंबर बताना है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रिपीटेड एडिशन ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस होता जा रहा है, इट मीन्स 0 में 2 प्लस किया 2, 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर हमने 0 में 15 प्लस किए, देन 15 में 15 प्लस किए 30, 30 में 15 प्लस किए 45, इसी तरीके से आपको 15 प्लस करते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 75। क्लियर है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आता है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ वी ऐड 2 होल नंबर्स देन द सम विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। जब हम 2 होल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हमारा जो सम आता है वो हमेशा होल नंबर्स में आता है, ठीक है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। A and B are 2 whole numbers and A plus B is equals to C and C is a whole number, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन भी दिखाया गया है किस तरीके से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 या 3 और 4 आपके होल नंबर है और जो 7 है वो भी हमारा क्या है, एक होल नंबर है, ठीक है। सो उसके बाद आती है बच्चों हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हेन 2 होल नंबर्स आर एडेड, जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं, द सम डज नॉट चेंज, तो हमारा सम जो है बच्चों वो चेंज नहीं होता। इफ द ऑर्डर इन विच नंबर्स आर एडेड इज चेंज, अगर हमारे जो नंबर्स है उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है उस कंडीशन में। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। A + B हो और B + A, ये हम दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 + 3 करो आपने या 3 + 0, ठीक है। तो हमारा जो सम रहेगा बच्चों वो 3 ही रहेगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका एडिटिव प्रॉपर्टी बाय 0, ठीक है। यानी कि हमारा जो एडिटिव प्रॉपर्टी होगा 0 में, द सम ऑफ अ होल नंबर एंड 0 इज द होल नंबर इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि जो हमारा सम होगा होल नंबर का 0 के साथ वो हमारा नंबर इटसेल्फ रहेगा। एंड 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। जो हमारा 0 होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा बच्चों, या फिर एडिटिव आइडेंटिटी होगा होल नंबर्स के लिए अंडर एडिशन, ठीक है। इफ ए इज एनी होल नंबर, अगर हमारा ए जो है वो होल नंबर है, देन हम उसमें कंडीशन में लिख सकते हैं a + 0 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 0 + a इज इक्वल्स टू a। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जिसमें 432 + 0 दिया हुआ है, या फिर 0 + 32 432 इज इक्वल्स टू 432 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, 3 और मोर होल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड, ठीक है, इन एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर सम, ठीक है। बच्चों 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं कि हमें उसका सम निकालना है, ठीक है। सो हैंस एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ A, B एंड C कोई होल नंबर्स हैं, ठीक है। सो हमने इसको क्या किया है, ग्रुपिंग कर दी है। जैसे A + B पहले स्टार्टिंग के 2 को प्लस किया, फिर बाद में उसके एडिशन से 3rd को ऐड किया है, या फिर आपने लास्ट के 2 को होल नंबर्स को ऐड कर दिया है और फिर उसके सम में आपने 3rd नंबर को ऐड किया है, ठीक है। सो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके बच्चों कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं इसी से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं 752 + 807 + 947, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपने बाद के 2 को ऐड कर दिया है, 807 को 947 को, जिसका हमारा 2599 आया, और उसके बाद 752 को ऐड किया, ठीक है। उससे हमारे बच्चों एडिशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है। सो 999 या 1001, ठीक है। इस तरीके से और भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट, आपको इन्हें ट्रू बनाना है, बताना है कि इनका सम क्या होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू चेक द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट। अगर आप इनका एडेंट का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो क्या आपका सम चेंज होगा या नहीं, वो आपको चेक करना है। थर्ड है आपका डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। आपको इन्हें रीअरेंजमेंट करना है और सुटेबल क्या बताना है, इनका सम बताना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आपके पास है फाइंड द सम बाय यूजिंग अ शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड से आप इनका सम निकालेंगे। फिर आपके पास है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। इफ 2 होल नंबर आर एडेड, अगर आपके पास 2 होल नंबर एडेड के रूप में है, देन द सम इज ऑलवेज अ डैश नंबर। तो वो उसका नंबर क्या होगा, सम क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें भी व्हेन वन होल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर, जब एक होल नंबर को हम दूसरे होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन होल नंबर द डिफरेंस इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। जो हमारा डिफरेंस आता है ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों वो हमेशा होल नंबर आए। ठीक है, क्लियर है इतना। हैंस होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो उसके क्लोज नहीं होते हैं सब्ट्रैक्शन के। इफ ए एंड बी, आप सपोज कीजिए ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स हैं, 2 होल नंबर हैं, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और ए हमारा बी से बड़ा है, तो हम ए माइनस बी कर सकते हैं और इज अ होल नंबर, बट ए माइनस बी माइनस ए नहीं कर सकते सब्ट्रैक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है होल नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको अब एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है। ठीक है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर्स रिजल्ट इन 0, वो आपका पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ देखने को ही मिलेगा 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 9, नंबर में से नंबर इटसेल्फ को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम अ लार्जर नंबर। ठीक है, आप होल स्मॉलर नंबर को लार्जर से माइनस करोगे। ठीक है, वो भी पॉसिबल है, आपका जो डिफरेंस आएगा वो होल नंबर में आएगा। क्लियर है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। ठीक है, आप जब लार्ज नंबर को स्मॉलर नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तब उस कंडीशन में क्या होता है, यानी कि 15 में से 17 क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट इक्वल टू अ होल नंबर, वो एक होल नंबर नहीं बनेगा। सिमिलरली 23 में से 37 पॉसिबल नहीं है कि आप इसका सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चों कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर्स इज नॉट कम्युनिकेटिव। जो सब्ट्रैक्शन है बच्चों 2 होल नंबर्स का, वो कम्युनिकेटिव नहीं हो सकता। इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स देन। ठीक है, अगर आपके ए और बी 2 होल नंबर्स हैं तब उस कंडीशन में क्या होगा, ए माइनस बी पॉसिबल है बट बी माइनस ए पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं, बट आप 4 माइनस 3 यानी कि 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, ये क्या होता है, लेट्स सी इफ 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी होल नंबर, अगर आप 0 को किसी भी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर क्या आएगा आपका डिफरेंस में, वही आएगा। सो द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ 0 होल्ड्स गुड्स। ठीक है, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी होल नंबर। ठीक है, जब आप 0 को किसी भी होल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, व्हेन होल नंबर अदर देन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 0, अगर आपका 0 में से कोई और नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है या 0 ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, द रिजल्ट इज नॉट अ होल नंबर, तो आपका रिजल्ट जो होगा बच्चों, डिफरेंस जो होगा वो होल नंबर नहीं होगा। इफ a इज एनी होल नंबर, अगर आपके पास a कोई होल नंबर है, देन a माइनस 0 बट नॉट 0 माइनस a इज नॉट डेफिनेट इन अ होल नंबर। ठीक है, बट आप 0 माइनस a नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो 0 है उसकी कोई हमारे पास वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 0 किया तो नंबर इटसेल्फ आया विच इज इक्वल टू अ होल नंबर। ठीक है, बट क्या आप कर सकते हैं, 0 माइनस 7 इज नॉट डेफिनेट इन अ होल नंबर, होल नंबर में ये पॉसिबल नहीं है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, और भी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन जो है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर्स में नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स, ए बी सी आपके पास 3 होल नंबर्स हैं, देन ए माइनस बी माइनस सी नॉट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर है 7 3 2, सो आपने 7 माइनस 3 करा 4 हुआ, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 माइनस 2 2 आ गया, लेकिन आप नहीं कर सकते 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, और 7 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो ये क्या है, हमारा जो डिफरेंस आया वो चेंज हो गया, तो ये पॉसिबल होल नंबर्स में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों आपका इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन क्या होता है, द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो हम ऑपरेशन करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, आर इनवर्स, वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। द सब्ट्रैक्शन आर होल नंबर्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन जो होता है होल नंबर्स में होता है, से 5 फ्रॉम द होल नंबर 21।
अगर आप 21 से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बी कंसीडर, आपको कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा एज अ फाइंडिंग अ होल नंबर, जब आपको दूसरा होल नंबर फाइंड करना है, व्हेन एडेड टू द होल नंबर 5, ठीक है। तो आपको 5 ऐड करना है, रिजल्ट इन 21 और आपका रिजल्ट आएगा 21, ठीक है। सपोज कीजिए आपने 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 16, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, 5 में 16 जो हमारा सब्ट्रैक्शन है उसको ऐड कर देंगे, डिफरेंस को, और आपके पास होल नंबर 21 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका ऊपर इनवर्स ऑपरेशन में बताया गया है। इफ ए, बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर, आपके पास 3 होल नंबर है, तो आप a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी कर सकते हैं, b प्लस सी इज इक्वल्स टू a से चेक कर सकते हैं, अपने माइनस सब्ट्रैक्शन को प्लस करके चेक कर सकते हैं, इनवर्स करके, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 18 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। आप 7 में जब 11 प्लस करेंगे तो आपका जो आएगा माइनर ही आएगा, ठीक है। क्लियर है। उसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है नेक्स्ट आगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन सेंटेंस राइट 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस। तो आपको 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस लिखने हैं। फॉर एग्जांपल 15 प्लस 24, ठीक है, ये एडिशन है, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू 39, ये हमारा सम आया है। तो अब आप क्या करोगे, 39 माइनस 24 करोगे तो आपका आंसर आएगा 15, और 39 माइनस 15 करोगे तो आपका आंसर आएगा 24, ठीक है। इस तरीके से 2 सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बच्चों, परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, आपको इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, एंड चेक योर आंसर रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन, ठीक है। आपको इन्हें एडिशन के थ्रू चेक करना है। जैसे आपने एडेंट ये है, आपको डिफरेंस इसका निकालना है, तो आपने क्या किया, आपका जो भी आंसर आएगा आप उसमें अपना डिफरेंस वाला सेकंड नंबर प्लस कर दोगे तो आपका माइनर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको इस नंबर में से कुछ आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मिल गया, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा डिफरेंस में वो आपका सेकंड नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट। आपको यहाँ पे कुछ स्टार देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको इन्हें करेक्ट डिजिट से चेंज करना है, और वो किस तरीके से करेंगे आप बताइए। आपने से यहाँ पे कोई नंबर था जिसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किया 2, तो आपका आ गया 9, ठीक है। अब आप बताइए 9 कब आता है, जब आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप इनको प्लस कर दीजिए, 9 और 2 11, इट मीन्स यहाँ पर 1 था, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ से बोरो ले लिया, यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना आ गया 9, ठीक है। सो अब आपने 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा आपके पास 2, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन स्टार्स को रिप्लेस करना है अपने करेक्ट डिजिट्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है इन क्वेश्चन में, और फिर है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलर 5 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद बच्चों आपकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज होल नंबर। जब आप 2 होल नंबर का प्रोडक्ट करोगे बच्चों, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा होल नंबर में आएगा। हैंस होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, और वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर आते हैं। इफ ए एंड बी आर एनी 2 होल नंबर, आपके पास ए और बी 2 होल नंबर है, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 7 और 8 आपके पास होल नंबर है, और इनका प्रोडक्ट आया है 56, जो कि आपके पास क्या है, होल नंबर के रूप में है। क्लियर है। सिमिलरली 17 इंटू 12 और प्रोडक्ट आया 204, और 204 आपका क्या है, होल नंबर है। उसके बाद आती है बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, व्हेन 2 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, जब 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, उनका प्रोडक्ट चेंज नहीं होता अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। सो ए इंटू बी लिखें या फिर बी इंटू ए लिखें, सो उनके प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों। आपने 5 इंटू 8 लिखा है या 8 इंटू 5 लिखा है, आपका प्रोडक्ट हमेशा 40 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूव होती है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ 0, ठीक है। 0 की क्या प्रॉपर्टी होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0। अगर आप किसी होल नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इफ a इज अ होल नंबर देन, अगर आपके पास a होल नंबर है और आपने उसकी मल्टीप्लाई कर दी है 0 में, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। और आपने अगर 0 में मल्टीप्लाई की है किसी भी होल नंबर की, तब भी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा।
फॉर एग्जाम्पल 7 में आपने 0 की मल्टीप्लाई की है या 0 में 7 की मल्टीप्लाई की है, तो आपका प्रोडक्ट 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपको आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू होल नंबर एंड वन, ठीक है। आपके पास दो होल नंबर हैं, आपने उनका प्रोडक्ट किया है और उनका क्या है, 1 इज द होल नंबर इटसेल्फ, ठीक है। नंबर इटसेल्फ आएगा, यानी कि आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब उस कंडीशन में बच्चों आपका नंबर इटसेल्फ रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वन is called the multiplicative identity or identity element for whole numbers under multiplication. If a is any whole number, a आपके पास कोई भी होल नंबर है, कोई भी आप मान सकते हैं, उसमें आपने 1 की मल्टीप्लाई की है तो नंबर इट सेल्फ रहेगा, ठीक है। या 1 में आप a की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इट सेल्फ रहेगा, ठीक है, इस तरीके। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 3 और मोर होल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड, ठीक है। बच्चों 3 या उससे ज़्यादा भी नंबर्स का हम ग्रुप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एंड एनी ऑर्डर टू फाइंड देयर प्रोडक्ट, जब हमें उनका प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स, ठीक है। इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 होल नंबर्स, देन अगर आपके पास ए बी सी करके आपके पास 3 होल नंबर्स हैं तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। जैसे कि 2 × 3, आपने पहले 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया है, सॉरी, फिर आपने यहाँ पर 5 और 8 का मल्टीप्लाई किया और उसके प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन की ही बट एडिशन के साथ, ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव्स ओवर देयर एडिशन, एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इफ ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स, ठीक है, यानी कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। सो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई करनी है 9 + 12 में, ठीक है। सो सबसे पहले आपने 9 और 12 को सॉल्व किया है, 21 आ गया, 21 की फिर आपने क्या की है मल्टीप्लिकेशन, विच इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है बच्चों आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, एडिशन के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ ए बी सी आपके पास होल नंबर्स हैं, देन उस कंडीशन में आपको ए की मल्टीप्लिकेशन करनी है, किसमें, जब आप सब्ट्रैक्शन निकाल लोगे बी और सी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 12 × 9 - 4, तो 9 - 4 5 होते हैं बच्चों, और आपने 5 की मल्टीप्लाई कर दी 12 में, तो आपका प्रोडक्ट हो गया 60, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हुए, ठीक है, उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद यहाँ आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको इन्हें सिंपली सॉल्व करना है और इन्हें फिल करना है। उसके बाद आता है बच्चों स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच केस, आपको बताना है हर एक केस में, हर एक क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो हुई है। जैसे ये 0 वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लियर है इतना। और उसके बाद है बच्चों यहाँ पे आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन सुटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। आपको इन्हें रीअरेंज करना है और इनका प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी का इसमें आपको यूज करना है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चों सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और एडिशन भी देखने को मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी का आपको यहाँ पर यूज करना है, क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद आता है बच्चों आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, सबसे पहले आप 5 डिजिट लिखेंगे ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, डिवीजन की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ 2 होल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। जो बच्चों रिजल्ट होता है डिवीजन में 2 होल नंबर का, वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो हमेशा आपका होल नंबर ही आए। इफ ए एंड बी आर द 2 होल नंबर्स, आपके पास ए और बी 2 होल नंबर्स हैं, वो इक्वल होंगे सी के, देन सी इज नीड नॉट टू बी अ होल नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सी आपका जो है वो हमेशा होल नंबर ही रहे। सो वी से दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन, तो ये हम कह सकते हैं कि डिवीजन में
के लिए ट्रू नहीं है, सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 16 डिवाइड बाई 8 एंड 2 इज अ होल नंबर, आप देख सकते हैं, बट 12 डिवाइड बाई 5 इज नॉट अ होल नंबर। जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो होल नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। सो उसके बाद आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में। Division of two whole numbers is not commutative property if a and b are two whole numbers। अगर आपके पास a और b दो whole numbers हैं, then a divide by b, but it cannot possible that b divide by a, ठीक है। Similarly, so if आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपने 12 को डिवाइड किया है 6 से, ठीक है, सो आपका आया है बच्चों 2 इज अ होल नंबर, बट आप 6 को डिवाइड नहीं कर सकते 12 से, वो आपका आएगा बच्चों फ्रैक्शन में, विच इज नॉट होल नंबर। जैसे कि आप जानते हैं ये कोई भी होल नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपकी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर भी बच्चों आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 15 डिवाइड बाई 3 हो सकता है इक्वल्स टू 5 के, ठीक है, एंड 5 डिवाइड बाई 5 1 हो जाएगा, बट आपका यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 15 नहीं हो सकता है, ठीक है। सो वो क्या होगा, यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। उसके बाद आती है बच्चों आपकी डिवीजन बाय 1, ठीक है। एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1, आपका किसी भी होल नंबर को आपने 1 से डिवाइड किया है, ठीक है, एंड द क्विटेंट एज अ नंबर इटसेल्फ, तो आपका क्या आएगा क्विटेंट, वो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा जो भी आपका डिविडेंड रहेगा। इफ ए इज एनी होल नंबर, आपका ए होल नंबर है, आपने उसे 1 से डिवाइड किया है, तो आपका क्विटेंट ए ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद आता है डिवीजन बाय अ नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी नंबर को, होल नंबर को आप उसी होल नंबर से डिवाइड करते हो तो आपका क्विटेंट आएगा बच्चों 1, ठीक है। सो यह जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा, आपने 2 से 2 को डिवाइड किया है तो आपका क्विटेंट 1 आएगा। 11 से 11 को डिवाइड करोगे तो भी 1 आएगा। 92 को 92 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा 1 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बच्चों यहाँ पर इसकी प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 0 डिवाइडेड बाय अ होल नंबर, ठीक है। आपने 0 को डिवाइड किया है किसी भी होल नंबर से। सो 0 डिवाइड बाय एनी होल नंबर अदर देन 0 के अलावा गिव्स द क्विटेंट एज 0, तो वो हमें क्विटेंट 0 देगा। इफ a इज अ होल नंबर एंड अदर देन 0, देन आपने डिवाइड किया है, फॉर एग्जाम्पल 0 को 1 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो आपका क्विटेंट हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। आपका 0 यहाँ पर एज अ डिविडेंट है। नेक्स्ट है आपका डिवीजन बाय 0। जब आप 0 से डिवाइड करोगे तब उस कंडीशन में क्या होगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डेफिनेट, ये डेफिनेट नहीं है बच्चों। टू इवेल्युएट 7 डिवाइड बाय 0, यानी कि आपने 7 को 0 से डिवाइड किया है, वी नीड टू फाइंड अ होल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट इज 7। जब हम उसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा 7 आना चाहिए बच्चों जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिला है। इट मीन्स ये हमारा डेफिनेट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हैंस डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज अ मीनिंगलेस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा डिवीजन है 0 के साथ वो हमारा मीनिंगलेस है। डिवीजन अलॉगरिथम वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं डिवीजन के बाद, ठीक है, कि वो हमारा करेक्ट है या नहीं। वेयर डिविडेंड इज द नंबर टू बी डिवाइडेड, जब आपका डिविडेंड डिवाइड किया जाता है डिविजर से, इज द नंबर विच बाय डिविडेंड इज डिविडेंड, ठीक है, एंड क्विटेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द डिविजर इज कंटेन, ठीक है, यानी कि डिविजर क्या होता है, कितनी बार आपने उसे डिवाइड किया है। एंड रिमाइंडर इज द नंबर विच इज लेफ्ट ओवर, और रिमाइंडर होता है बच्चों जो आपका लेफ्ट ओवर बच जाता है आफ्टर डिवीजन। क्लियर है इतना। इन जनरली इफ a एंड b आर होल नंबर्स सच दैट a इज ग्रेटर देन b एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन डिवाइडिंग, और इसी तरीके से आगे की तरफ हमें डिवाइड करते चले जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों, आपने 89 को 3 से डिवाइड किया है, ठीक है, आपके पास होल नंबर है, क्विटेंट है और रिमाइंडर है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका इवन एंड ऑड होल नंबर, ठीक है। इवन एंड ऑड होल नंबर क्या होता है, यहाँ पर हम रीड करेंगे। इवन होल नंबर्स आर द होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं बच्चों वो सभी आपके होल नंबर्स इवन होल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एंडिंग विद, जो एंड होते हैं 0, 2, 4, 6 या 8 से, एंड ऑल आर इवन नंबर्स, और इन सभी को बच्चों आप इवन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। ऑड होल नंबर्स आर द होल नंबर्स, वो होल नंबर्स वही होल नंबर होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड 9 एक्सेट्रा आर ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। ये सभी हमारे कैसे नंबर्स हैं? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर 13 दिया हुआ है, कोई नंबर है, आपको 521 से डिवाइड करना है, आपने डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा है आपके पास, ठीक है। सो आपने इसे किस तरीके से चेक किया है? क्विटेंट जो होता है बच्चों, वो आपका क्विटेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर होता है। तो क्विटेंट आपका कितना आया है? 123, और आपका डिविजर है बच्चों कितना? 521, ठीक है, एंड प्लस आपका रिमाइंडर 213, ठीक है। सो आपका जो आ गया वो आ गया डिविडेंड के इक्वल, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हैं, आप डिवीजन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आती है बच्चों, जो आपके डिवीजन के ऊपर ही पूरी बेस्ड है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे बच्चों जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिवीजन के बाद आपको चेक भी करना होगा। तो आप चेक किस तरीके से करेंगे? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्विटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका बच्चों, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, जिसे 27 से डिवाइड किया गया है, गिव्स द क्विटेंट 125 एंड रिमाइंडर 25, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? डिविजर की और क्विटेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस कर देंगे रिमाइंडर को, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम इसी के ऊपर सारी बेस्ड है, और यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।